Hello guys and welcome to all in 5 point. Today's the topic is swapping of two numbers using third variable n by taking users input. So guys हम वही करेंगे, हमेशा से करते हैं. हम यूज़र का इनपुट लेके यहाँ पे तीसरे वेरिएबल का यूज़ करके हम स्वैप करेंगे दो नंबर्स को. सो गाइस स्वैपिंग को जानने से पहले स्वैपिंग करते हैं किस तरीके से, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्वैपिंग आप कई तरीके से कर सकते हो. आप स्वैपिंग कर सकते हो तीसरे थर्ड वेरिएबल के जरिए, देन बाय यूजिंग द फंक्शंस, देन बाय यूजिंग फॉर लूप्स एंड लूप्स. देन आप उसको यूज़ कर सकते हो बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सो हम यहाँ पे करेंगे थर्ड वेरिएबल से, हम बाकी चीज़ों पे भी जाएंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. देखो स्वैपिंग का मतलब क्या होता है पहले ये जानना ज़रूरी है, इसको अप्लाई करने से पहले, इसको वर्क करने से पहले. तो स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अपने वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हो. यू आर इंटरचेंजिंग योर वेरिएबल वैल्यूज़ बाय यूजिंग द थर्ड वेरिएबल. यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके कर रहे हैं चेंज. आप कहते हो ना कि कोई अगर आपके घर पे आता है, आपकी कॉपीज़ जितनी लो हो उतनी लिमिटेड बनती है, ठीक है, बट कोई अगला पर्सन आ जाए तो आपको कॉपीज़ को स्वैप करके अगले को भी देनी होती है, बिकॉज आपके पास तो लिमिटेड ही है ना, दो लोगों के अकॉर्डिंग है. बट क्योंकि थर्ड पर्सन आया है कहीं से तो आपको उसे ऑफर करना होगा. सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप थोड़ी सी कॉफ़ी एक ही कप से डाल दो उसमें, देन एक कप की कॉफ़ी आप बी में भी डाल दो, फिर बी वाली कॉफ़ी आप ए में अगेन डाल दो, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वैपिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है. तो कुछ यही प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं, बहुत इजी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे हम. सो वैसे आपको मैं हमेशा वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, सो आपको समझ में तो आ ही जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कहीं भी पूछ लेना, कमेंट कर लेना, बट पूछना ज़रूर डाउट हो तो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो अब पहले मैंने बोला कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है. तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे ए नेम से. ए इज इक्वल्स टू एंड देन इनपुट, देन enter the number, ठीक है. इतना तो क्लियर हो गया. देन आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल पे, हम बनाएंगे बी नाम का वेरिएबल. गाइस देखो हम टेम्प नाम का वेरिएबल क्यों नहीं बनाएंगे, बिकॉज इट इज़ टेम्पररी. वो टेम्पररी है, सिर्फ स्वैपिंग के लिए यूज़र है, उसके बाद हमें उसमें कुछ स्टोर नहीं करना, हमें उससे कुछ यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है. उसको हम सिर्फ इंटरचेंज करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है. सो ये हमारे पास दोनों नंबर्स एंटर करा लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे. तो ये हमारी एंटर करने नंबर्स को यूज़र से इनपुट देने के लिए हमारी लाइन बन गई है. अब आते हैं नेक्स्ट. अब हम यहाँ पे ये करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों को प्रिंट करा देंगे, ठीक है. ए, ठीक है. मैं इसको इंडिविजुअली प्रिंट करा रही हूँ, आप चाहो तो इसे एक लाइन में इन दोनों को प्रिंट करा सकते हो, बट मैं इंडिविजुअली करा रही हूँ प्रिंट ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने ए और बी को प्रिंट करा दूँगी स्वैपिंग से पहले. सो गाइज आपको इससे ना क्या होगा, आपको इससे डिफरेंस मिल जाएगा देखने को कि स्वैपिंग से पहले वैल्यूज़ क्या थी एंड आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है. आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, प्रिंट वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग, वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग, ओके. आप ये चीज़ भी कर सकते हो, इससे आपकी प्रोग्राम की एक विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है. अब आते हैं आप अपने प्रोग्राम के मेन लॉजिक पे. तो जैसे कि मैंने बोला कि हम यहाँ पे टेम्प में पहले ए को स्टोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्पररी वेरिएबल है. तो हमने लिखा टेम्प इज इक्वल्स टू ए, देन एंटर, देन ए इज इक्वल्स टू बी, देन एंटर, एंड देन बी इज इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है. तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई. यहाँ पे क्या किया हमने, हमारे पास जो भी मटेरियल था, टेम्प नाम के वेरिएबल खाली था, हमने टेम्प में स्टोर कर दिया है ए को. हमने क्या किया है, हमने ए को डाला है टेम्प में, यानी कि एक कप में जितनी कॉफ़ी थी हमने उसे टेम्प में रेफर कर दिया. देन ए में हमने बी से कॉफ़ी डाल दी है, ठीक है, मतलब ए में कॉफ़ी कम हो जाएगी तो बी ने कॉफ़ी डाल दी ए वाले में. अब बी ने फिर वही कॉफ़ी थोड़ी सी डाल दी टेम्प वाले में भी. तो यहाँ पे स्वैपिंग क्या हो गई है, टेम्प टू ए, यानी कि ए जो वैल्यू है वेरिएबल है वो टेम्प में जाके स्टोर हो गया, बी जो है वो ए में जाके स्टोर हो गया, एंड टेम्प जो है वो बी में जाके स्टोर हो गया. सो टेम्प में कौन सी वैल्यू थी, स्टार्टिंग में ए थी, स्टार्टिंग में वैल्यू ए थी, और क्योंकि बी इज इक्वल टू टेम्प लिख दिया है हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो वैल्यू टेम्प में थी वो बी की बन जाएगी. मीन्स टेम्प में क्या था, ऊपर में स्टार्टिंग में ए था, ठीक है.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए 5 है एंड बी 2 है, ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल में अगर ए 5 था तो हमने टेम्प इज इक्वल्स टू ए लिखा, मीन्स ए की वैल्यू जो भी थी वो टेम्प में जाके स्टोर हो गई, मीन्स अब टेम्प में 5 वैल्यू हो गई है। टेम्प की स्टोरेज वैल्यू अब मतलब टेम्प में जो वैल्यू स्टोर है वो है 5, ठीक है। ए तो खाली है अभी, ए इज इक्वल्स टू बी हो गया। अब यहाँ पे ए में बी की वैल्यू स्टोर हो गई है, मीन्स बी की 2 वैल्यू थी तो 2 अब ए में जाके स्टोर हो गया, तो अब बी खाली हो गया है। तो अब बी में क्या कर दिया हमने, बी इज इक्वल्स टू टेम्प कर दिया, मीन्स अब बी में टेम्प वाली वैल्यू जाके स्टोर हो गई। तो टेम्प में कौन सी वैल्यू थी, ए की थी, जो पहले 5 थी, अब वो जाके बी में स्टोर हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपकी वैल्यू इंटरचेंज हो गई, ए में बी की वैल्यू आ गई, बी में ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे एंड देन देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग। देन आते हैं नेक्स्ट में, अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा दूँगी ए को और बी को। तो हमने पहले यहाँ पे ए को प्रिंट कराया है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो वैल्यूज़ थी हमारी ए और बी में वो इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। सो अब इसको रन करते हैं, एक बार देखते हैं। तो आई होप ये कोड जितना लिखा है वो आपको क्लियर हो गया हो, कहीं कोई डाउट लगा इस कमेंट करके पूछ लेना ज़रूर, ठीक है। तो रन करते हैं इसको। सो एंटर द नंबर, अब एंटर करती हूँ मैं नंबर 5, ठीक है। ए में 5 वाली वैल्यू स्टोर हो गई है, बी में हमने बोला था 2 स्टोर हो गई। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ए की जो वैल्यू थी 5 थी एंड बी की वैल्यू 2 थी, अब यहाँ पे 2 और 5 इंटरचेंज हो गया। तो ये किस तरीके से हुआ, जो हमने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया था, हमने लिखा था टेम्प इज इक्वल्स टू ए। क्या लिखा था हमने, टेम्प इज इक्वल्स टू ए। तो इससे क्या हो रहा था, वहाँ पे टेम्प लिखा हमने, मीन्स हमने ए में जो वैल्यू स्टोर थी वो हमने टेम्प में भेज दी, ठीक है। अब ए में कौन सी वैल्यू स्टोर थी, 5 थी, वो टेम्प में चली गई, टेम्प खाली था इसलिए टेम्प में चली गई। अब ए इज इक्वल्स टू बी लिखा है कि बी में जो वैल्यूज़ थी वो बी की वैल्यूज़ ए में आ गई, मीन्स जो बी में 2 था वो 2 5 हो गया, मतलब 2 में बी में जो वैल्यूज़ थी 2 वो ए में चली गई, मीन्स ए की वैल्यू अब 2 हो गई है। अब बी एम्प्टी हो गया, बी खाली हो गया। तो अब हमने क्या किया, जो टेम्प में वैल्यू थी टेम्प को उठा के हमने स्टोर कर दिया है बी में। तो टेम्प में कौन सी वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी, यानी कि 5 था, तो अब बी क्या हो जाएगा 5 और ए क्या हो जाएगा 2। तो आपको यहाँ पे वैसा आउटपुट मिल गया, वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग एंड बिफोर स्वैपिंग देयर आर डिफरेंस। पहले ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू 2 थी एंड यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से स्वैपिंग होती है बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो आई होप गाइस कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अगर कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट हो तो गाइस प्लीज़ ज़रूर पूछ लेना, बिकॉज अगर ये डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपके लिए ही वो प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। सो stay tuned with PyPoint and keep learning and keep coding with PyPoint. If you don't know about the Python basics, then you can refer the channel, link is in description. The channel name is the Go with Trend. There you can go and watch all the videos are in Hindi. वहाँ पे सारे वीडियोस आपके लिए हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ से जाके पाइथन को सीख सकते हो फ्रॉम द वेरी बेसिक। जो आपको पाइथन का पीवी नहीं पता होता वहाँ से आप सीख सकते हो फ्रॉम द एडवांस लेवल। और वहाँ पे अभी कुछ कोर्सेज चल भी रहे हैं, आप सीख सकते हो वहाँ से। सो प्लीज़ विजिट द चैनल टू like, share, subscribe if you like the content, and if you want any kind of program, special program on any topic, then please comment below in the comment section. Thank you for watching this video, guys.